हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल गनकुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, राइट। हफ्ते भर से मैं बीमार था और अभी भी इतना तबीयत ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना सही है कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आज का टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कभी हमने ऐसा सोचा है कि जब हम फ़ोन में स्पीकर ऑन करके बात करते हैं, किसी से कॉल करते हैं, तब जो हमारे स्पीकर का जो ऑडियो है वो माइक में जाके फिर एक एको क्यों प्रोड्यूस नहीं करता। कभी कभार करता है लेकिन हमेशा नहीं करता, राइट। सो ये क्यों नहीं करता और हमें स्पीकर में आवाज़ हो के भी हम जो इंसान से बात करते हैं उसको भी हमारी आवाज़ सही से सुनाई देती है। ये सब चीज़ें कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल एक्चुअली में इस टेक्निक को फेस कैंसलेशन भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि स्पेशली उस फ़ोन में एक से ज़्यादा माइक्रोफोन्स का यूज़ किया जाता है जो एक्चुअली में एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, जो फाइनली में जो नॉइज़ कैंसलेशन के लिए काम आता है। कभी आपने देखा है अभी फ़ोन्स में एक से ज़्यादा माइक्रोफोन्स आते हैं, एक नीचे होता है प्राइमरी माइक्रोफोन और कभी कभार ऊपर भी होते हैं, कभी कभार एक कैमरा के पास भी होते हैं। जो माइक्रोफोन्स हमने देखे हैं ये सारे इन्हीं चीज़ों के लिए काम करते हैं और एक्चुअली में इसी के वजह से एक्चुअल जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जो स्पीकर के पास जो माइक्रोफोन होता है वो प्राइमरी माइक्रोफोन होता है, वो हमेशा जो इंसान जब नॉर्मली बात करता है बिना स्पीकर ऑन के तब वो एक्चुअल में यूज़ होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे चेहरे के पास होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब हम स्पीकर ऑन कर देते हैं तो वही माइक्रोफोन स्पीकर के पास ही होता है और इसी की वजह से शायद ज़्यादा एको भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो तब क्या करता है कि जो सेकेंडरी माइक्रोफोन होता है वो हमारे आवाज़ को जो सेंडर जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता है और जो दूसरा जो माइक्रोफोन है जो स्पीकर के पास है वो उस आवाज़ को कैंसिल करने की कोशिश करता है। क्या करता है कि ये जो 2 से 3 जो ज़्यादा माइक्रोफोन जो होते हैं वो एक साथ काम करके इन शॉर्ट ऐसा करते हैं कि एक बाहर के नॉइज़ को कैंसिल करता है, दूसरा हमारे नॉइज़ को पकड़ता है। तो उससे होता क्या है कि जो रिसीवर है उसको जो एको होता है उसका खुद का एको उसको कम सुनने को मिलता है और हमारा जो बात है, हमारी जो बातें हैं वो उसको ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती है। वेल इस टेक्नोलॉजी को अकोस्टिक इको कैंसलेशन AEC भी बोला जाता है। तो ये यही काम तो यही सेम ही करते हैं कि इनका बस यही काम होता है कि जो दूसरे सारे जो माइक्रोफोन्स है वो क्या करते हैं कि जो स्पीकर के पास वाला माइक्रोफोन को छोड़ के दूसरे जो माइक्रोफोन्स है वो हमारे आवाज़ को हमारे जो साउंड है उसको ज़्यादा ठीक से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो स्पीकर के पास वाला जो माइक्रोफोन है वो उसके साउंड को कैंसिल करता है और इसकी वजह से हमारा जो आवाज़ है वो सेंटर के पास सही से पहुंच जाता है। इसका ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्चुअली में जो एको है वो प्रोड्यूस होता ही नहीं है। एक्चुअली में होता है लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सेकेंड्स के लिए होता है और वो बहुत इतना कम टाइम है कि शायद आपको हम नॉर्मल इंसान को शायद मशीन के बिना पता भी ना चले और इसी की वजह से हमें एको वो सुनाई नहीं देता। लेकिन एक्चुअली में अगर हम कहें तो जब स्पीकर में इंसान कभी बात करता है तो हाँ उसको एको सुनाई देता है, लेकिन वो उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। कभी कभार अगर आप कार में या फिर अगर किसी बंद कमरे के अंदर अगर आप बात करोगे ना तो इतना एको सुनाई नहीं देगा। लेकिन यही अगर आप कोई बड़े हॉल में अगर कहीं पे अगर आप बड़े रूम में ऐसे स्पीकर के साथ बोलने के स्पीकर ऑन के साथ बोलने की कोशिश करोगे तब आपको शायद एको थोड़ा ज़्यादा सुनने को मिल सकता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से जैसे साउंड वाइब्रेट्स करके जाती है इतना ज़्यादा एको हो ही जाता है कि थोड़ा सा आपको सुनाई दे सके। लेकिन हाँ कि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से अब ये ज़्यादातर हमारे जो सॉफ्टवेयर्स जो फ़ोन्स में जो भी सारे चिप्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही कैंसिल कर देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा कम से कम 0 के आसपास ही ले आते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना नॉर्मली ऐसा कुछ एको सुनाई नहीं देता। हाँ पहले बहुत ज़्यादा सुनाई देता था लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं वैसे अब ये सब कम हो रहा है। बहुत सारे डिवाइसेस में जो ऑडियो टेक्नोलॉजी होती है उसमें एक ये भी फीचर होता है कि वो स्पीकर के ऑडियो को और माइक के ऑडियो को मैच करने की कोशिश करती है, देखते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं। और अगर थोड़ा सा जो बातें हैं वो सिमिलर लगी जैसे एको की मैंने बात की तो वो उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। कभी कभार बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे मैंने कहा साउंड्स और बैकग्राउंड के हिसाब से भी थोड़ा चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से अगर हमें थोड़ी सी शायद ही एको देखने को कभी कभार सुनने को मिल सकती है। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको मैंने दी हो, आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही एक चीज़ है कि एको होता है लेकिन बस हमें वो सुनाई नहीं देता। इतना वो अब जैसे कह सकते हैं कि फाइन ट्यून करते हैं जैसे ऑडियो को, वैसे हमारी ऑडियो को इतना क्रिस्प और क्लियर बनाया जाता है कि जो बैकग्राउंड को जो एको है वो हमें सुनाई ना दे। क्योंकि आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा जो इंसान माइक के पास ज़्यादा बात करता है ना
तो उसके दूर भी अगर कोई इंसान अगर बैकग्राउंड में चिल्लाता रहेगा तो तभी भी उसकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई नहीं देती, लेकिन जो पास माइक्रोफोन के पास जो इंसान बात कर रहा होता है उसकी आवाज़ हमें बहुत क्लियर सुनाई देती है, भले वो धीरे क्यों ना बात करे। तो यही एक चीज़ है जो मतलब यहाँ पे वर्क करती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कीजिए जहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। तो बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।